वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्पेस ऑफ पाई ट्यूटोरियल्स। दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। ये हमारा सेकंड लेक्चर है डाउट्स ऑन डिफरेंशिएशन पर। जैसा कि मैंने बताया कि हर स्टूडेंट के काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हैं, तो ये डाउट भी सिर्फ एक ही स्टूडेंट का है, ठीक है, सिर्फ एक ही कैंडिडेट का है ये डाउट। तो जिसके क्वेश्चंस हैं उसे तो देख के पता चल जाएगा। जिसके क्वेश्चंस नहीं है ये, आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए और ये देखिए कि ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए ओके हैं या नहीं, आप ये लगा लेंगे कि या नहीं। स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो सारे क्वेश्चंस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के हैं। तो सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ज़्यादा नहीं आएगा, मतलब थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन, फोर्थ टाइम डिफरेंशिएशन, ये सब नहीं आएगा जब भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगर आपके ये क्वेश्चंस हैं तो आप इस लेक्चर को देखिए, और अगर मैं एकदम सीरियल वाइज लगाऊंगा, और अगर ये क्वेश्चंस नहीं हैं आपके तो आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम पहला सॉल्यूशन कर रहा हूँ। सो y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है, यही चीज़ है। मतलब अगर यहाँ पे लाइट आ रही हो तो यहाँ से देख लेना, हमको ये प्रूफ करना है, ये प्रूविंग स्टेटमेंट है हमारा। अब देखिए, प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आप अपनी मर्जी से कहीं भी आंसर नहीं छोड़ सकते। जब उसने कहा है शो दैट, तो आपको यही एक्सप्रेशन, यही इक्वेशन ला करके दिखानी होगी। तो मुझको यहाँ दिखाई दे रहा है कि dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स है, मतलब मुझको y का 2 बार एटलीस्ट डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक सीधा तरीका ये होता है कि dy बाई डी एक्स निकालिए, d2y इसको एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, एक इक्वेशन बनाओ, 2 बार डिफ्रेंशिएशन करो, दूसरी इक्वेशन बनाओ, और dy बाई डी एक्स की और d2y बाई डी एक्स की वैल्यू पुट कर दो। बट कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सिंपल वे में भी काम हो जाता है, ठीक है। वैल्यू पुट करने से भी इजी वे में और शॉर्ट वे में काम हो जाता है। कुछ नहीं समझ में आया तो यही करना चाहिए, dy बाई डी एक्स निकालिए, वैल्यू पुट कर दीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। सब सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली 0 आ जाएगा। ओके, सो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, a तो कांस्टेंट है, e की पावर mx करेंगे तो e की पावर mx आएगा, और फिर mx करेंगे तो m आ जाएगा। सिमिलरली ये हो गया dy बाई डी एक्स। अब फिर से इसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। dy बाई डी एक्स इज अगेन अ फंक्शन ऑफ x, और इस फंक्शन का हम x के रिस्पेक्ट में फिर से डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो am तो कांस्टेंट हो जाएगा, e की पावर mx करेंगे, फिर m आगे आ जाएगा, e की पावर mx करेंगे, फिर n आगे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा। अब देखिए, इसीलिए ये d इंटू डी d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसीलिए इसको ऐसे रिप्रेजेंट लिखा जाता है, क्योंकि d इंटू डी तक ऐसे लिखा जाता है d स्क्वायर, और dx इंटू डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो पढ़ते हैं इसको ऐसे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ओके, ये बस लिखने का एक तरीका है, ये इसका मतलब ये नहीं कि d का स्क्वायर हुआ है, dx का स्क्वायर हुआ है, ये बस लिखने का एक तरीका है। तो हमको मिल गया यार, सीधे सीधे हमें मिल गया अपना d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मिल गया। इसको मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, इसको मैं यहीं लिख दे रहा हूँ, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। और मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो मैं LHS लूँगा, ये वैल्यूज़ उठा करके यहाँ पुट करूँगा। ओके, putting these value from dy by dx and d2y by dx square in equation in LHS. Okay, now LHS हमारा है d2y by dx। देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, d2y by dx स्क्वायर ये आया तो इसकी जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, am स्क्वायर e की पावर mx प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx माइनस m प्लस n, dy बाई डी एक्स जो आया है वो एज इट इज पुट कर दे रहा हूँ, है ना। a e की पावर mx, ओ a m है ये, तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, सॉरी a m e की पावर mx प्लस b n e की पावर nx और प्लस m n y प्लस m n, ओके y ये है हमारा, तो y की वैल्यू पुट कर लीजिए।
क्यों? क्योंकि सब ए बी ई के फॉर्म में है ना, तो इसको भी आपको, इसमें तो कहीं वाई आया नहीं है, तो यहाँ पे भी आपको वाई नहीं लाना होगा, वाई की यही वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखो बहुत सिंपल सा काम है, ये m का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स आएगा, ये m का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स आएगा, वो इससे कट जाएगा। इस n का जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स आएगा, और यहाँ बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स है, वो कट जाएगा। इसको मत काटो, ठीक है, इसको ही मत काटो। अच्छा, इस m का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इस m का मल्टीप्लाई इसमें हुआ, वो इससे कट गया। इस m का मल्टीप्लाई इसमें होगा, बी एम एन आएगा, यहाँ देखिए बी एम एन ई की पावर एन एक्स। आप बस मल्टीप्लाई कर लेना, सब कट जाएंगे बड़े प्यार से, और अपने आप क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। सो इसकी शक्ल खाली ऐसी थी, ये बहुत सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स निकाला, डी टू वाई बाई डी एक्स बच्चों की तरह बस वैल्यूज़ उठा करके पुट कर दी, ओ हो LHS सॉल्व किया, ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ गए। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखें तो वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। मतलब एक्चुअली हमको सेकंड में ऐसा फाइंड करना है, जैसे डी वाई बाई डी एक्स का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस, यही तो मतलब हुआ डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन। हम तो ऐसा जानते नहीं सर, हम तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना जानते हैं, तो आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में dx से डिवाइड कर लो। मतलब सिंपली मैं इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा, फिर इसके डेरिवेटिव में इसके डेरिवेटिव से डिवाइड कर दूंगा, इसके डेरिवेटिव में विद रिस्पेक्ट टू x, इसके डेरिवेटिव से विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइड कर दूंगा। तो मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल न्यूमरेटर, इसको हम लिख ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। हमको यही फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड, we have to find this, ये फाइंड करना है हमको। इसको मैं एक्सप्रेशन नंबर, इक्वेशन नहीं एक्सप्रेशन कहेंगे, एक्सप्रेशन नंबर 1 मैंने कह दिया, हमको यही फाइंड करना है एक्चुअली। तो हम सबसे पहले न्यूमरेटर देख रहे हैं, न्यूमरेटर क्या है भाई, डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x अपॉन, कुछ ऐसा कीजिए कि अंदर जो है tan ही बन जाए, मतलब कुछ ऐसा कीजिए कि अंदर tan ही बन जाए। तो आप अच्छा खैर अंदर क्या बने, कहीं पर भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो आप x की वैल्यू क्या पुट करते हो, साइन थीटा, सब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लगाइए, पुट x इज इक्वल्स टू साइन थीटा, बस थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो अभी के लिए इसको डिफरेंशिएट नहीं करते, अभी बस ये देखते हैं कि ये फंक्शन है हमारा, x की वैल्यू साइन थीटा पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, x की जगह यहाँ लिख लीजिए साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट कॉस थीटा, साइन थीटा कौन कॉस थीटा टेन थीटा। देखो ऐसा है, अगर टेक्निकली देखा जाए, अच्छे से देखा जाए कायदे से, तो x की वैल्यू आपने साइन थीटा पुट की, और यहाँ पे भी x की वैल्यू साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, कॉस स्क्वायर थीटा का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड कॉस थीटा आएगा, कायदे से देखा जाए तो। अब आपको ये देखना होगा, देखिए यहाँ पे x की वैल्यू दी है -√2 से +1/√2 तक, जब x की वैल्यू -√2 है तो साइन थीटा -π/4 आएगा, x की वैल्यू 1/√2 है तो साइन थीटा +π/4 आएगा, मतलब साइन थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 तक है, साइन थीटा की वैल्यू -π/4 से +π/4 तक है, ये है। और आपको मालूम है कि इस इंटरवल में
-π/4 से +π/4 में cos थीटा कैसा होता है, ये वाला क्वाड्रेंट कॉस का है और ये वाला क्वाड्रेंट तो सबका है, इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, चूंकि कॉस पॉजिटिव होता है इसीलिए हम यहाँ मॉड को पॉजिटिव साइन से ओपन कर सकते हैं। ये सही तरीका होता है बताने का। देखिए होता क्या है कि हम जानते हैं ना कि इसका ज़्यादा काम नहीं है तो हम, लेकिन यही जब आप कंपटीशंस के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो लिमिट ऐसी सेट करेगा कि आप यहाँ पर प्लस कॉस थीटा ना है बल्कि माइनस कॉस थीटा है। और अगर आपने जल्दी जल्दी में यहाँ माइनस कॉस प्लस कॉस थीटा, बहुत बार होता है √x² लिखा है तो फट से लड़के उसको x लिख देते हैं, मॉड x होगा। √ जैसे मैंने cos² थीटा लिखा था तो मैंने मॉड cos थीटा नहीं लिखा था, डायरेक्टली cos थीटा लिख दिया था, जबकि कायदा ये है कि वो मॉड cos थीटा होगा। और उसके बाद आपको ये चेक करना पड़ेगा कि cos थीटा जिस भी इंटरवल में क्वेश्चन पूछा गया है उस इंटरवल में cos थीटा पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होता तो ये माइनस साइन के साथ ओपन होता, इसमें कोई डाउट नहीं है, तब कहानी बदल जाती है ना। तो चूँकि एकेडमिक का क्वेश्चन है तो इतना ज़्यादा एनालाइज करवाता नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया था। जनरली टीचर्स भी डायरेक्ट लिख देते हैं, बट ठीक है, हम फिर भी मैंने बता दिया एक बार के लिए बस। तो ये tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा। tan इनवर्स और tan कंपोज होकर के सिर्फ थीटा देंगे। आई होप आपको ये बात समझ आ रही हो। थीटा क्या था, थीटा था हमारा sin इनवर्स x, नीचे दिख रहा है ना, ओके। तो थीटा था हमारा sin इनवर्स x। तो एक्चुअली ये और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है बल्कि ये क्या है, sin इनवर्स x है। तो मैं इसका डिफरेंशिएशन क्यों करूँ, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। हेंस ddx ऑफ tan इनवर्स x अपॉन √1 - x² इज इक्वल्स टू ddx ऑफ sin इनवर्स x। मैं इसका डेरिवेटिव करूँ या इसका डेरिवेटिव करूँ, एक ही बात है। ये दोनों इस इंटरवल में tan इनवर्स दिस इज इक्वल टू sin इनवर्स x। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव मुझको बड़ी आसानी से मालूम है, 1 अपॉन √1 - x²। तो इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल और ये इसका डेरिवेटिव इसके इक्वल। ये हमारी एक इक्वेशन हो गई। ये न्यूमरेटर हमारा आ गया। देखिए tan इनवर्स का इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव ये आ गया, बस मैं यही पुट करूँगा। ओके, मेक श्योर कि आपको ये बात समझ में आ रही हो। सिमिलरली अब हम लोग सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर की शक्ल देखिए आप, उस फंक्शन को देखिए। sin इनवर्स 2x √1 - x²। अब देखिए फिर यहाँ पर √1 - x², कहीं पर भी 1 - x² दिखाई दे तो x की वैल्यू sin थीटा या cos थीटा रख सकते हैं। sin भी रख सकते हैं, cos भी रख सकते हैं। यहाँ cos रख लो, ठीक है। तो जैसे ही आप x की वैल्यू cos थीटा रखेंगे क्या बन जाएगा, sin इनवर्स 2 cos थीटा 1 - cos² थीटा sin² थीटा का स्क्वायर रूट मॉड sin थीटा होगा। और इस इंटरवल में वो पॉजिटिव आएगा। ये क्या बन गया हमारा, 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा। sin इनवर्स और sin कंपोज हो जाएंगे और कंपोज होकर क्या देंगे, 2 थीटा देंगे। तो थीटा क्या माना था हमने, थीटा क्या होगा, cos इनवर्स x। तो ये हो गया हमारा 2 cos इनवर्स x। ओहो, तो ये और कुछ नहीं बल्कि 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला है। ये और कुछ नहीं है बल्कि 2 cos इनवर्स x है। देन मुझको अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं इतना लंबा चौड़ा डिफरेंशिएशन क्यों करूँ, मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। और इसका डिफरेंशिएशन मुझे मालूम है, बस माइनस में आता है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। वीडियो पॉज करके अच्छे से बातें नोट कर लीजिएगा, ओके। बेसिक सिंपल है ये सब तो। हाँ, अगर इसमें भी आपको कोई दिक्कत हो रही हो, ठीक है। अब तो मैं, चूँकि ये क्लास अपलोड हो रही है, ये लाइव लेक्चर में नहीं ले रहा, तो अगर इंस्टेंट कि हाँ आपको कैसे मालूम एक्स की वैल्यू sin थीटा रखनी है, या भाई वही इस तरह की कोई डाउट या कोई भी मिसकॉन्सेप्शन की, यही तो हमको नहीं समझ में आ रहा, यही तो नहीं हो रहा, यही तो वो चीज़ मुझे फ़ोन कीजिए और मुझसे डिस्कस कीजिए, ठीक है। ओके, तो हम दोनों वैल्यूज पुट कर दे रहे हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3
पुटिंग द वैल्यूज इन 1, क्या आ जाएगा भाई? न्यूमरेटर क्या आया था मुझे यहाँ तक कि याद है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, और डिनोमिनेटर क्या आया था 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, बस नेगेटिव में आया था, तो ये पूरा कट जाएगा। -1/2 -1/2 इसका आंसर होगा। मतलब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स दिस विल बी -1/2। मतलब इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में कांस्टेंट आ रहा है। वीडियो पॉज कीजिए, अच्छे से ये सब नोट कर लीजिएगा। हाँ भाई, नेक्स्ट है हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एक्स, y इज इक्वल्स टू एक्स रेज टू द पावर एक्स, और हमको ये ऐसा कुछ प्रूव करना है d2y/dx² dy/dx समथिंग समथिंग, ठीक है। तो दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके, मतलब एक तो सीधा तरीका ये है कि dy/dx निकाला, d2y मतलब y का x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन किया, फिर दो बार डिफरेंशिएशन किया और दोनों वैल्यूज उठा करके यहाँ पुट कर दी, फिर सॉल्व करेंगे ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। नहीं तो हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्जर्व करते हुए। और मुझे नींद आ रही है थोड़ा ऑब्जर्व करते हुए क्वेश्चन। अच्छा, इसका मैं एक बार सिंगल डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा, अभी मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया, जस्ट आप लेक्चर में देखेंगे भी। और इसका लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन है, ये आता है डिफरेंशिएशन। मैं कहता भी हूँ कि ये डिफरेंशिएशन याद है, एग्जाम में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, बट येट आपको याद रखना चाहिए। ओके, देखो याद करने से क्या है, जैसे बहुत सारा होता है ना कि स्टूडेंट सोचते हैं कि क्यों याद करें जब एग्जाम में डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। आप एग्ज़ाम छोड़ दो, 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए हटाओ, आप डिफरेंशिएशन लगा रहे हो, अभी लगा रहे होगे, एग्ज़ाम टाइम में फिर मतलब जब स्कूल में प्री बोर्ड होगा तब फिर लगाओगे, एग्ज़ाम टाइम में फिर लगाओगे, x की पावर x कितनी बार आएगा, और हर बार आप बैठ करके लॉग लोगे और डिफरेंशिएशन करोगे, जबकि जानते हो कि हाँ ये कैसे डिफरेंशिएट होता है, फिर भी वहाँ उस स्टेप, क्योंकि जब तक आप एक बार डिफरेंशिएट नहीं कर लोगे तब तक दोबारा डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे। और अगर आप इसका कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन याद रखोगे, जब हम जानते हैं इसका बार बार यूज़ आ रहा है, आप x की पावर x बार बार यूज़ आ रहा है, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव में भी NCERT क्वेश्चन है, जब आप जानते हो कि इसका बार बार यूज़ आ रहा है तो इसको याद रखो, ताकि हम जब स्कूल टाइम पे रिवाइज करेंगे, प्री बोर्ड टाइम पे रिवाइज करेंगे, बोर्ड टाइम पे रिवाइज करेंगे, तो अगर कभी भी आए तो हम डायरेक्ट वही, वो सब भी तो टाइम इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ पर भी अगर आप अपना टाइम बचा रहे हो, जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हाँ वो अलग की बात है कि जितना टाइम बताया उतने टाइम में मैंने ज्ञान बाँच दिया, वो अपनी जगह है, बट आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। कुछ चीज़ें याद रखनी चाहिए, है ना, हमारा रेगुलर टाइम बचता है। इसको एक बार तो ये dy/dx आ गया भाई, और x की पावर x को मैं क्या लिख दूंगा y, x की पावर x को मैं क्या लिख दूंगा y। इसका होल स्क्वायर चाहिए हमको, समझ रहे हो बात को, इसका होल स्क्वायर चाहिए। अच्छा जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या, होल स्क्वायर कर लो, अब बना लो इक्वेशन नंबर 1, नहीं ऐसे ही बना लो इक्वेशन नंबर 1। अब फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, प्रोडक्ट फंक्शन लगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, 1 प्लस लॉग एक्स का करेंगे, 1 का 0, लॉग एक्स का 1/x प्लस 1 प्लस लॉग एक्स को छोड़ देंगे और y का डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx। तो ये आ रहा है मेरा d2y/dx²। इसको मैच करते हुए काम करेंगे, इसको मैच करते हुए d2y/dx² आ गया, देखिए माइनस, ये देखिए -y/x, ये y/x आ रहा है, इसको इधर बुला लो, -y/x भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये और चाहिए, ये और चाहिए। अच्छा 1, देखो dy/dx तो हमको चाहिए ना, हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, 1 प्लस लॉग एक्स नहीं है यहाँ पे कहीं पर भी, 1 प्लस लॉग एक्स नहीं है। 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू इक्वेशन 1 से देखिए, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू 1/y dy/dx हो जाएगी, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लो, 1 प्लस लॉग एक्स की वैल्यू 1/y dy/dx, और एक dy/dx यहाँ पहले से था, समझ रहे हो ना बात को। अब देखिए हमको ये इक्वेशन प्रूफ करनी, नज़र यहाँ रखिए, जब मछली की आंख में निशाना लगाना हो तो सिर्फ मछली की आंख देखनी चाहिए, ये प्रूफ करना है आपको। d2y/dx² दिख रहा है, तो d2y/dx² हमने किया था, तो ये तो आ रहा था,
फिर वाई बाई एक्स भी हमको दिख गया, इसको इधर बुला लिया माइनस, ये वाला मिल गया था, ये वाला मिल गया था। फिर मेरा दिमाग गया कि किसी तरह से ये भी आ जाता तो यही सवाल निपट जाता, हमको वैल्यूज़ उठा के पुट नहीं करनी पड़ती। मैंने कहा ना कि अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालिए, वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करते हुए सॉल्व करेंगे तो कई बार बहुत सिंपल और शॉर्ट वे में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर इसको इधर बुला लेंगे, -1/y dy अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर, जो कि यहाँ है, और -y/x। 3 स्टेप इसको लगता है, इसको डिफ्रेंशिएशन करने में 3 स्टेप लगते हैं जो मैंने स्किप कर दिए। 3 स्टेप वो, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, खत्म, प्रूफ हो गया। वीडियो पॉज कीजिए और अच्छे से बातों को नोट कीजिए। अभी फाइनली हम लास्ट क्वेश्चन पर आ गए। x की वैल्यू sin t दी हुई है, y इक्वल टू sin pt दिया, हमको ये प्रूफ करना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी, मतलब y का x के रिस्पेक्ट में सिंगल और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। एक बार डिफरेंशिएशन करना है, 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन सबसे पहले तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। और यहाँ x दिया है t के टर्म्स में, y दिया है t के टर्म्स में। आप याद कीजिए, जब x और y को किसी दूसरे वेरिएबल x और y को किसी तीसरे वेरिएबल के टर्म्स में दे तो उसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं, याद है। और पैरामीट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन, अगर हमको x दिया हुआ है t के टर्म्स में, y दिया हुआ है t के टर्म्स में, मुझको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए। इफ़ यू वांट टू फाइंड फॉर डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हम कैसे लिखते हैं? डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। मतलब हमको चाहिए y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, फिर दोनों डिवाइड कर देंगे, हमको डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। हेंस पहले डी वाई बाई डी टी देख लीजिए, डी वाई बाई डी टी, ये इसका t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये आएगा। ठीक है सर, डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा? x का t के रिस्पेक्ट में कॉस टी आएगा, इनको डिवाइड कर देंगे, इनको डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया हमारा p cos pt अपॉन cos t, ये आ गया हमारा डी वाई बाई। अभी ये डी वाई बाई डी एक्स आया, ये तो सवाल था, इसको हटाओ। ये डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स आ गया हमारा। अब फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, डी टू वाई बाई, क्वोशिएंट रूल लगा लें, क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, p कांस्टेंट है, p छोड़ दो, cos t का करेंगे माइनस साइन, ध्यान दीजिए cos का किए माइनस साइन pt आया, फिर pt का करेंगे, pt का करेंगे तो p बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो ना, माइनस। अब न्यूमरेटर छोड़ेंगे और डिनोमिनेटर का करेंगे, और cos t का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन t अपॉन cos t का डिफरेंशिएशन, माइनस साइन t, और सॉरी डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है। अरे रुक जाओ यार, सॉरी यार, ये डी वाई बाई डी एक्स है। अच्छा, छो नहीं रहा क्या इसका? cos pt cos t, अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, इसको अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको अंडर रूट माइनस वाई स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। दोनों साइड स्क्वायर करने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर दे नहीं रहा है, इसमें बड़ा बदतमीज आदमी। अच्छा जी, अच्छा, वाई स्क्वायर पी स्क्वायर वाई,
नहीं यार वो और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। अच्छा चलो ऐसे ही लगाते हैं, ठीक है, ऐसे ही सीधे सीधे तरीके से लगाओ, कुछ अच्छा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है इसमें, सीधे सीधे तरीके से लगाते हैं। याद रखिए कि मैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इधर भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इधर भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो पहले तो क्वोशिएंट रूल लगेगा, cos को छोड़ देंगे और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे, माइनस न्यूमरेटर को छोड़ देंगे और cos का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर, d2y/dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, यही इज इक्वल टू आगे बढ़ रहा है, यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर लिखा रहेगा। हाँ भाई p तो कांस्टेंट है, p तो कांस्टेंट है, cos pt का करेंगे तो माइनस साइन pt आएगा, फिर pt का करेंगे तो p कांस्टेंट, p बाहर आ जाएगा, t का करेंगे dt/dx आएगा। ये ध्यान देने वाली बात है, जब t का आप करेंगे, हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वन में लिख दे रहा था ना, पहले कर रहा था तो 1 लिख दे रहा था, आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, और जब t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 नहीं लिख सकते। p cos pt, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन t, और फिर t का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos का किया माइनस साइन t होगा, फिर t का करेंगे x के रिस्पेक्ट में dt/dx अपॉन cos स्क्वायर t। तो भाई ये माइनस और माइनस प्लस हो जाना है, और dt/dx चाहिए हमको। यहाँ देखो dx/dt क्या निकाला था, cos t, dx/dt क्या निकाला था, cos t। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1, इसको बना लो इक्वेशन नंबर 2, जैसे भी मन करे। तो इक्वेशन नंबर 1 से dt/dx क्या हो जाएगा, sec t, dx/dt cos t है तो dt/dx sec t हो जाएगा, तो आप यहाँ पे sec t रखोगे, ये हो गया हमारा p स्क्वायर cos t sin pt sec t माइनस 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 प्लस एक्चुअली p cos pt sin t dt/dx की जगह हम लिखेंगे sec t अपॉन cos स्क्वायर t। ये d2y/dx स्क्वायर की वैल्यू है, cos और sec मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाएगा, ये cos t और ये sec t मल्टीप्लाई होकर के 1 हो जाएगा। अच्छा हमको ऐसा कुछ चाहिए, मान भी जाना देखे सबकी यारी, मेरा दिल जलाना, अच्छा जी मैं हारी चलो मान भी जा। अच्छा हमको जो पूरा एक्सप्रेशन है ना वो x y और p में लाना है, देखो, और ये सब टी वी में आ गया अपना, तो वो सब बड़ा रश हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा साइन पीटी कौन था भाई, साइन पीटी वाई था, क्यों रख रहा हूँ मैं, मुझको यहाँ टी चाहिए ही नहीं, जो प्रूफ करा उसमें कहीं टी कॉस टी साइन टी टेन टी कुछ है ही नहीं, अब मेरा सब टीटा में आ रहा है, तो टीटा ये सब मतलब टी वी का क्या करेंगे, हमको तो एक्स वाई जेड चाहिए, एक्स वाई चाहिए, पी चाहिए, तो मैंने साइन पी टी की जगह वापस रख दिया वाई, पी कॉस पी टी साइन टी सेक टी, बड़ी मुसीबत है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सेक टी अपॉन में कॉस टी रहेगा ना, देखो ज़रा, पी कॉस पी टी इंटू सेक टी,
पी कॉस पी टी, और ये कॉस ऊपर चला जाएगा तो इंटू सेक टी हो जाएगा। पी कॉस पी टी इंटू सेक टी क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, और साइन टी बचा, साइन टी की जगह लिख लो एक्स, समझ रहे हो, अपॉन कॉस स्क्वायर। ना तो यहाँ कॉस है ना तो यहाँ कॉस है, कॉस स्क्वायर टी। देखो डी एक्स बाई डी टी मत लिख देना, कॉस स्क्वायर टी की जगह डी एक्स बाई डी टी होल स्क्वायर मत लिख देना, हमको टी चाहिए ही नहीं वहाँ पे, हमको यहाँ टी नहीं चाहिए। अब ऐसा नहीं कॉस स्क्वायर टी सर कॉस टी दिया हुआ है डी एक्स बाई डी टी, तो आप डी एक्स बाई डी टी का होल स्क्वायर लिख दिए, फिर टी ले आओगे, टी नहीं चाहिए हमको भाई। तो साइन टी दिया एक्स, तो कॉस टी क्या होगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन टी दिया, सॉरी साइन टी दिया हुआ एक्स, तो कॉस स्क्वायर टी क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सीधे सीधे देख लीजिए आराम से। एक्स अगर हमारा साइन टी है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होगा, कॉस स्क्वायर टी होगा। बहुत आराम से मैंने कुछ बुद्धिमानी वाला काम किया, क्योंकि मुझको ये एक्स वाई में लाना था। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये वाकई अच्छा सवाल था। ये माइनस पी स्क्वायर वाई इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, देखो ये हो गया, और ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, देखो आ गया, सब आ गया। ये एक्स डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा माइनस, ये माइनस पी स्क्वायर वाई इधर आएगा प्लस। आप बहुत ठंडे दिमाग से देखिए कि क्या किया गया, करने वाले ने क्या किया है। हम डी वाई बाई डी एक्स निकाले, वो टी के टर्म्स में आया, ठीक। फिर हमने इसका दोबारा डिफरेंशिएशन किया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसमें ये ध्यान देने वाली बात है कि आप टी के फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो डी टी बाई डी एक्स आएगा, यहाँ पे भी डी टी बाई डी एक्स आया, यहाँ पे भी डी टी बाई डी एक्स आया। मैंने डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी, डी एक्स बाई डी टी हम निकाल रखे थे कॉस, तो डी टी बाई डी एक्स रख दिया हमने सेक। सॉल्व वॉल्व किए तो देखे कि सब टी में आ रहा था, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी में आ रही थी, और हमको तो पूरा एक्सप्रेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स पी में एक्स में वाई में, हमको तो एक्स वाई टी तो इसमें कहीं था ही नहीं, ना डी एक्स अपॉन डी टी है, ना डी वाई अपॉन डी टी है, ना साइन टी है, कॉस टी है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और यहाँ सब टी में आ रहा था। तो मैंने उल्टा काम करना शुरू किया, साइन पी टी की जगह वाई रखा, जो जो कर सकते थे, और इसको देखते हुए, इसको दिमाग लगाते हुए आप करोगे कि क्या लाना है तो बिल्कुल बन जाएगा। इसमें ऐसा कोई बहुत तुर्रम खां वाला काम नहीं किया किसी ने भी, मैं लगा रहा हूँ या कोई भी लगा रहा है, ये आप भी बहुत आसानी से कर सकते, बस शांत रहने की ज़रूरत है। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। आई होप जिसने भी आज के डाउट पूछे थे, ये क्वेश्चंस जिसके भी थे या जिस भी और स्टूडेंट के भी रहे हों, ठीक है, आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आया हो, आपके मिसकॉन्सेप्शन कन्फ्यूज़न दूर हुए हो। ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा था अब सॉल्व हो गया, दिस इज़ नॉट अबाउट कि मैं लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आपसे क्या नहीं हो रहा था, सीख क्या रहे हैं आप, वो चीज़ें क्लियर हुई या नहीं, अब आपसे वो गलती नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप कहीं कुछ मिसकॉन्सेप्चुअली कुछ गलत कर रहे थे तो अब वो गलती नहीं होनी चाहिए। फॉर्मूला अगर भूल रहे हैं, तरीका कि हाँ अच्छा ऐसे लगाना है, इस तरीके से करेंगे, मैं ऐसे लगा रहा था, मतलब समराइज़ कीजिए लेक्चर को कि मैं क्या कर रहा था, सर क्या कर रहे हैं, है ना, इस तरह से आउटपुट निकलना चाहिए। ये लेक्चर प्रोडक्टिव बनना चाहिए, ये नहीं कि हाँ अभी हमने सॉल्व कर लिया फिर एग्ज़ाम टाइम में वही ढक के 3 पात वही काम हो रहा है, हमने एग्ज़ाम टाइम में से फिर लगाए बैठे नहीं लग रहा है। नहीं, एक बार ठंडे दिमाग से देखो, अच्छा, और एक दिमाग में आउटलाइन बनाओ कि क्वेश्चन कुछ था नहीं खास, जो भी थोड़ी सी स्ट्रेटजी है, डबल डेरिवेटिव के बाद यहाँ पर थोड़ा अटेंशन देना है। एक तो ये डी टी बाई डी एक्स, और उसके बाद और इसको स्टार बना करके रखिए इस तरह के क्वेश्चन को कि हाँ एग्ज़ाम टाइम में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर, मतलब पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन दिया हो, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हो, और डबल डेरिवेटिव प्रूफ करने को दिया हो, इस टाइप का क्वेश्चन जो हो बोर्ड में आया होगा, नो डाउट। इस टाइप का जो फंक्शन हो, क्वेश्चन हो, उसको ज़रूर स्टार बना करके रखिए और एग्ज़ाम में एक बार ज़रूर लगाइएगा। खूब खुश रहिए, खूब मेहनत करते रहिए।